निर्जला एकादशी की प्रेरणादायक कथा नमो नारायण। आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनेंगे जो आपके मन को शांति और आपके जीवन को पुण्य से भर देगी। यह कथा है निर्जला एकादशी की, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे सुनकर आपको भी महसूस होगा कि यह व्रत कितना अद्भुत और फलदायी है। प्राचीन काल की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सभी पांडव धर्म का पालन करते थे। सभी भाई और द्रौपदी हर एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक रखते थे। वे जानते थे कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करता है, पापों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। परंतु पांडवों में दूसरे भाई महाबली भीमसेन एक बड़ी दुविधा में थे। भीम अपनी अदम्य शक्ति और प्रचंड भूख के लिए विख्यात थे। वे एक पल भी भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें हमेशा यह चिंता सताती थी कि जब उनके सभी भाई बहन एकादशी का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं तो वे अपनी भूख के कारण इससे वंचित रह जाएंगे। वे जानते थे कि व्रत न रखने से वे भगवान की कृपा से दूर हो जाएंगे। उनका मन बहुत दुखी रहता था। उन्होंने कई बार प्रयास किया, पर भूख इतनी प्रबल होती थी कि व्रत को तोड़ना ही पड़ता। इस आंतरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भीमसेन ने एक दिन महर्षि वेद व्यास जी की शरण ली। व्यास जी, जो वेदों के ज्ञाता और सभी धर्मों के मर्मज्ञ थे, भीम की इस सच्ची व्यथा को समझते थे। भीम ने करबद्ध होकर व्यास जी से अपनी वेदना सुनाई। हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं अपनी इस तीव्र भूख के कारण किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रख पाता। मैं जानता हूं कि यह मेरी कमी है। कृपया मुझे कोई ऐसा सरल और अद्भुत उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए और मैं इस महान पुण्य से वंचित न रहूं। भीम की बात सुनकर महर्षि व्यास जी ने प्रेम पूर्वक विचार किया। वे जानते थे कि भीम की भूख पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन है। तब व्यास जी ने उन्हें एक गुप्त रहस्य बताया, एक ऐसा अद्भुत व्रत जिसके बारे में सुनकर भीम के चेहरे पर चमक आ गई। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, तुम बिल्कुल सही कहते हो। एकादशी का व्रत बहुत पुण्यदायी है, परंतु तुम्हारी शारीरिक प्रकृति को देखते हुए मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूं जो तुम्हें सभी एकादशियों का फल देगा। यह व्रत है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। व्यास जी ने आगे समझाया, इस दिन तुम्हें सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का त्याग करके व्रत रखना होगा। हाँ, यह अत्यंत कठोर है, क्योंकि भीषण गर्मी के इस माह में बिना जल के रहना बहुत कठिन तपस्या है, परंतु इसका फल असीमित है। यदि तुम इस एक एकादशी का व्रत सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ रखोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें अन्य किसी एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सुनकर भीम की आंखें चमक उठीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक व्रत से इतना बड़ा फल मिल सकता है। व्यास जी ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और व्रत के पारण के बाद दान पुण्य करने से असीम लाभ मिलता है। भीम ने व्यास जी की बात को पूरी श्रद्धा से स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत दृढ़ संकल्प कर लिया कि वे इस निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अगले ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। भीम ने व्यास जी के बताए अनुसार व्रत का पालन शुरू किया। यह उनके जीवन की सबसे कठिन तपस्या थी। दिन भर प्रचंड गर्मी में प्यास उनके गले को सुखा रही थी, भूख उन्हें व्याकुल कर रही थी। उनके मन में कई बार यह विचार आया कि वे व्रत तोड़ दें, पर हर बार उन्हें व्यास जी के वचन याद आए और उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपा, उनके गुणों का स्मरण किया और अपने मन को एकाग्र रखा। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद भीम ने विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें यथाशक्ति दान दिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपना व्रत तोड़ा। भीम के इस अद्भुत संकल्प और कठोर व्रत के पालन से देवता भी प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उन्हें सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हुआ और वे पापों से पूरी तरह मुक्त हो गए। तभी से इस एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा।
यह कथा हमें एक बहुत गहरा और सुंदर संदेश देती है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सभी व्रतों का पालन नहीं कर सकता, तो भी सच्ची श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और एकाग्र मन से किए गए एक कठिन व्रत से उसे सभी व्रतों का फल मिल सकता है। यह व्रत केवल अन्न जल त्यागने का नहीं है, बल्कि यह मन को नियंत्रित करने, अपनी इंद्रियों पर विजय पाने और भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भक्त बिना जल के रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं और गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं जैसे पंखा, घड़ा, वस्त्र, जल और फल आदि का दान करते हैं। तो आप भी इस निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर संकल्प लें और अपने सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को धारण करें। देखें कैसे आपका मन शांत होता है, आपके पाप धुल जाते हैं और आपका जीवन पुण्य से भर जाता है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे।